Hello everyone, welcome to my channel Easy with me. So we were doing English grammar in use by Raymond Murphy. So our last unit was unit number 49 where we started the topic questions. So it's a very interesting topic that we learn how to make questions, how a simple sentence is changed into question form. So there we learn that the first subject is changed is is taken after the verb when we change it into a question form, like the tom will, but in the question form it will change will tom. The will comes before the tom. Okay, so this is the major rule to make questions. So to further extend this topic, so today we are going to start with unit number 50 questions. In this unit we will learn how a long sentence is made with the question form. Like पिछले हमने सारे जो पढ़े थे वहाँ पर हमने देखे कि सारे सिंपल सिंपल थे, शॉर्ट सेंटेंस, बट अभी हम देखेंगे कि कैसे एक लॉन्ग सेंटेंस हम यूज़ करेंगे और उसमें जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होगा दैट विल चेंज्ड. ओके, सो डू यू नो वेयर, यहाँ पर हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में या फिर आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में नो वेयर भी लगा सकते हैं. आई डोंट नो वाई, कुड यू टेल मी वॉट, ये सारे आएंगे. ओके, सो आपका क्वेश्चन चेंज होगा. लाइक जब आप सिंपल बोलेंगे वेयर हैज़ टॉम गॉन, कि टॉम कहाँ गया, वेयर हैज़ टॉम गॉन, बट अगर आप डू यू नो लगा देंगे, डू यू नो का मतलब होता है कि क्या आपको पता है. डू यू नो, क्या आपको पता है. वेयर, वेयर मतलब कहाँ पर. सो वेयर हैज़ टॉम गॉन. सो हैज़ टॉम जो है सिंपल में तो हैज़ पहले आया और टॉम जो सब्जेक्ट वो पीछे आया, जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर. ओके, बट जब आप डू यू नो लगा देंगे तब आप सिंपल सेंटेंस जैसे होता है वैसे इसको लिखेंगे. मतलब टॉम पहले आ जाएगा और हैज़ जो है इसके बाद में. डू यू नो वेयर टॉम हैज़ गॉन. ओके, हम यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे कि डू यू नो वेयर हैज़ टॉम गॉन, ये ऐसे सेम टू सेम ऐसे नहीं आएगा. टॉम पहले, हैज़ बाद में. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट इज when the question is where has Tom gone is a part of longer sentence. ये कब आएगा, जब do you know के साथ में है. वैसे सिंपल लिखेंगे तो ऐसे ही आएगा, जब लॉन्ग सेंटेंस का पार्ट है तभी आप इसको चेंज कर देंगे. और भी है, जैसे what time is it, शॉर्ट में है मतलब what time is it मतलब क्या टाइम हुआ है. जब आप लॉन्ग सेंटेंस में लिखेंगे तो आप लिखेंगे do you know what time it is. इज इट की जगह पर इट इज़ आ गया. ओके, जैसे सिंपल हम सेंटेंस बोलते हैं ना क्वेश्चन के अलावा, बस वैसे ही है. नेक्स्ट इज हु आर दोज पीपल्स, कि वो लोग कौन हैं. हु आर दोज पीपल्स जब लॉन्ग सेंटेंस में आएगा तो आई डोंट नो हु के बाद आएगा दोज पीपल आर दोज पीपल नहीं आएगा, दोज पीपल आर जो पीछे आ जाएगा, दोज पीपल जो हमारा सब्जेक्ट आएगा वो पहले आ जाएगा. वेयर कैन आई फाउंड लूसी, लूसी को मैं कहाँ मतलब ढूंढ सकता हूँ, वो कहाँ होगी. वेयर कैन आई. सो यहाँ पर लिखेंगे वेयर आई कैन, उसके पहले एक पार्ट आएगा. जैसे कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, कैन यू टेल मी वेयर आई कैन फाइंड लूसी. हाउ मच विल इट कॉस्ट, इसकी कॉस्ट कितनी है, क्या प्राइस है इसका. हाउ मच विल इट कॉस्ट. और लॉन्गर सेंटेंस में लिखेंगे डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मच इट विल कॉस्ट, क्या आपको कोई आइडिया है, पता है कि इसकी कॉस्ट क्या हो सकती है. सो डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मच इट विल कॉस्ट. नेक्स्ट इज बी केयरफुल विद डू डज डिड क्वेश्चंस. जब आपके क्वेश्चन में डू हो, डज हो और डिड हो तब आपको क्या करना है. द रूल विल गेट चेंज्ड हेयर. व्हाट टाइम डज द फिल्म स्टार्ट, फिल्म कब स्टार्ट होगी. व्हाट टाइम डज द फिल्म स्टार्ट. बट अगर आप लॉन्गर सेंटेंस में लिखेंगे जैसे डू यू नो लगाएंगे आप, डू यू नो व्हाट टाइम द फिल्म स्टार्ट्स, डज नहीं आएगा. ऐसे नहीं लिख सकते कि व्हाट टाइम डज द फिल्म स्टार्ट, ये गलत होगा.
बिकॉज आपका यहाँ पर डू, डज और डिड, जब भी इन तीनों में से कोई आए तो आपको इसको अवॉइड करना होता है अपने सेंटेंस में. डू यू नो व्हाट टाइम द फिल्म स्टार्ट्स. नेक्स्ट में व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है. व्हाट डू यू मीन, यहाँ पर आएगा प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट यू मीन. प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट यू मीन. डू नहीं आया, ऐसे नहीं बोलेंगे कि प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन, वो गलत होगा. ओके, सो प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट यू मीन. नेक्स्ट इज वाई डिड शी लीव अर्ली, वो जल्दी क्यों गई. सो आई वंडर वाई शी लेफ्ट अर्ली, कि मुझे हैरानी है कि वो जल्दी क्यों चली गई. सो आई वंडर वाई डिड नहीं आया, शी लेफ्ट अर्ली. क्लियर. नेक्स्ट आपका है कि जब आप आपके पास कोई अदर वर्ड ना हो, जैसे व्हाट ना हो, वाई ना हो, व्हाट और वाई के अलावा कोई ऐसे वर्ड्स ना हो, तब आप इफ़ और वेदर भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक डिड एनीवन सी यू, क्या आपको किसी ने देखा. सो डू यू नो इफ़ एनीबडी सॉ यू. इफ़ आ गया ना, डू यू नो इफ़ एनीबडी सॉ यू. और इफ़ की जगह पर वेदर भी लगा सकते हैं. डू यू नो वेदर एनीबडी सॉ यू. सॉ है मतलब देखा, पास्ट का है. क्लियर. सो वी कैन ऑल्सो यूज इफ़ और वेदर. क्लियर. नेक्स्ट इज ही आस्क्ड मी. सो इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब्स और रिपोर्टेड स्पीच ये आपने पढ़े होंगे पहले. सो जूनियर क्लासेस में तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच हम कहते हैं. जैसे इसके लिए पहले मैं आपको ये पढ़ाऊँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल ओके दिस वन. सो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है. जैसे आपको किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो आप वो जो क्वेश्चन पूछा उसको आप एक थर्ड पर्सन को बता रहे हो कि उसने मुझसे क्या पूछा. लाइक यहाँ पर आपका कोई इंटरव्यू हुआ है. सो यू हैव एन इंटरव्यू फॉर अ जॉब एंड दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन दैट यू वर आस्क्ड बाय इंटरव्यू. सो आर यू विलिंग टू ट्रैवल. आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया ना कि आर यू विलिंग टू ट्रैवल, क्या आपको ट्रैवल करना पसंद है. तो आप ये सारी जो सिचुएशन है अपने एक फ्रेंड को बता रहे हो कि इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए. सो इंटरव्यूअर ने आपको पूछा आर यू विलिंग टू ट्रैवल, बट आप अपने फ्रेंड को क्या बता रहे हो, शी आस्क्ड मी इफ़. और वेदर मैंने अभी आपको पढ़ाया कि इफ़ और वेदर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर. ओके. सो शी आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज विलिंग टू ट्रैवल. आर यू की जगह पर आ गया आई वॉज विलिंग टू ट्रैवल. क्या मुझे ट्रैवल करना पसंद है. उसने आपसे सीधा पूछा और यहाँ पर आप एक थर्ड पर्सन को वो बता रहे हो. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम. स्पेयर टाइम मतलब अपने फ्री टाइम में आप क्या करते हो. इसने आपसे डायरेक्ट पूछा बट फ्रेंड को क्या बोल रहे हो, शी वॉन्टेड टू नो, वो ये जानना चाहती थी डैट वॉट आई डिड इन माई स्पेयर टाइम, कि मैं अपने स्पेयर टाइम में क्या करती हूँ. नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन योर प्रेजेंट जॉब. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मतलब आप जो अब जॉब कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में कब से कर रहे हो. सो कब से आप ये जॉब कर रहे हो, जिस जॉब में आप करंटली हो. सो आप इसको कैसे लिखेंगे, हाउ लॉन्ग, जैसे शी आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग, हैव यू की जगह पर आ जाएगा आई हैड बीन वर्किंग इन माई प्रेजेंट जॉब. यहाँ पर योर है लेकिन आप लिखोगे माई प्रेजेंट जॉब. क्लियर. नेक्स्ट इज वाई डिड यू अप्लाई फॉर द जॉब. जॉब के लिए आप अप्लाई क्यों कर रहे हो. सो आंसर में आएगा शी आस्क्ड वाई आई हैड अप्लाइड फॉर द जॉब. यू की जगह पर आई मतलब कि मैंने अप्लाई क्यों किया. सो शी आस्क्ड वाई आई हैड अप्लाइड फॉर द जॉब या फिर सिंपली वाई आई अप्लाइड फॉर द जॉब. नेक्स्ट इज कैन यू स्पीक एनी अदर लैंग्वेज. क्या आप कोई और लैंग्वेज भी बोल सकती हो. कैन यू स्पीक है ना, और यहाँ पर यू की जगह पर आई आएगा. शी वॉन्टेड टू नो इफ़ और वेदर में से कोई भी. शी वॉन्टेड टू नो इफ़
आई कुड स्पीक एनी अदर लैंग्वेजेस, कैन यू स्पीक की जगह पर आई कुड स्पीक एनी अदर लैंग्वेजेस. सो नेक्स्ट इज डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, क्या आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस है. हम लिखेंगे डू की जगह डू यू हैव की जगह पर लिखेंगे आई हैड अ ड्राइविंग लाइसेंस. फर्स्ट पहले आएगा शी आस्क्ड इफ और वेदर आई हैड अ ड्राइविंग लाइसेंस. सो आई होप कि आपको ये प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ये सारा क्लियर है. सो नेक्स्ट नाउ वी विल मूव टू दिस. रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में मेजर डिफरेंस कि आप पहले तो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे ये जो है एक डायरेक्ट कन्वर्सेशन है, बट आप जब ये आंसर अपने फ्रेंड को सारा सिचुएशन बता रहे हो, क्वेश्चंस बता रहे हो, सो दिस इज़ इनडायरेक्ट वे में. ओके, डायरेक्टली आप ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है बिकॉज यू आर टेलिंग दिस टू अ थर्ड पर्सन, राइट. सो बस यही है. यहाँ पर देखो द सेम चेंजेस इन द वर्ड ऑर्डर हैपन इन द रिपोर्टेड क्वेश्चन. रिपोर्टेड क्वेश्चन जब आप करेंगे किसी और को बताएंगे तो आपका वर्ड ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा. लाइक डायरेक्ट में कैसे है, द पुलिस ऑफिसर सेड टू अस, पुलिस ऑफिसर ने क्या बताया, वेयर आर यू गोइंग, पुलिस ऑफिसर ने हमें कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग. सो रिपोर्टेड में क्या आएगा, सिंपल बोलो. यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब रिपोर्टेड में चेंज होगा तो पास्ट में हो जाएगा वो, ठीक है, आपको पास्ट में बताना होता है. द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड टू मी और आस्क्ड टू अस दैट वेयर आर यू गोइंग की जगह पर आएगा वी वर गोइंग, वेयर वी वर गोइंग, उसने हमें पूछा कि हम कहाँ जा रहे थे. नेक्स्ट इज क्लेयर सेड व्हाट टाइम डू द बैंक क्लोज, कि बैंक कब क्लोज होता है, बैंक बंद कब होती है. सो क्लेयर वांटेड टू नो, वो जानना चाहती थी दैट व्हाट टाइम डू द बैंक क्लोज की जगह पर आएगा द बैंक क्लोज्ड, क्लोज की जगह पर क्लोज्ड. ओके, सो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आर की जगह पर वर, क्लोज की जगह पर क्लोज्ड, और ऐसे सारा ये पास्ट में चेंज हो जाता है. सो विद दिस वी आर डन विद दिस यूनिट, दैट इज़ यूनिट नंबर 50 क्वेश्चंस. सो हमने देखा कि कैसे जब आपको लॉन्ग सेंटेंस आ जाए, जैसे डू यू नो वेयर, ही आस्क्ड मी वेयर, कैन यू टेल मी, आई डोंट नो. सो ये सारे आपको लर्न करने होंगे, बड़े सिंपल से हैं और ईजी और क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल. सो आपको देखना है कि कैसे ये इस तरह के आप सेंटेंस आगे लगाकर अपना वर्ड ऑर्डर चेंज कर सकते हो. सो वेदर इफ़ कब लगेगा, डू यू नो के साथ इज़ इट की जगह पर इट इज़ आ गया. सो ऐसे ये सारा सिंपल सा है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको समझ आए हैं, सारा क्लियर है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स दैट वेदर यू आर बेनिफिटेड और नॉट. थैंक यू.